जी फ्रेंड्स, आज है थर्सडे। थर्सडे वाले दिन हमारे पास अगर डाटा देखें डॉलर से रिलेटेड, जी डॉलर से रिलेटेड फ़िलहाल यहाँ हमारे पास कोई ख़ास डाटा नहीं है। नीचे चलते हैं मार्केट में, नीचे देखते हैं क्या आज कोई डॉलर से रिलेटेड डाटा है। जी हाँ, बिल्कुल हमें जो है डॉलर से रिलेटेड डाटा नज़र आ रहा है। यहाँ पे शाम के 6:30 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा है। ये मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी ला सकता है। इससे ऊपर भी हमारे पास यहाँ सारे हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं, लेकिन ये डाटाज ग्रेट ब्रिटिश पाउंड से रिलेटेड हैं, जीबीपी से रिलेटेड हैं। शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे डाटा है। अगर आप में से कोई जीबीपी से पे ट्रेड कर रहा है तो उसको यहाँ से कॉन्शियस रहना चाहिए, पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे के करीब। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे डाटा है। ये फाइनल होल सेल इन्वेंट्रीज का डाटा है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद हमारे पास 8 बजे ही टेंटेटिव डाटा है, मॉर्टगेज डिलिंग्विशियस की स्पीच है या वट ये भी लो इम्पैक्ट डाटा है। इसी तरह से 8:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड नेचुरल गैस स्टोरेज के बारे में डाटा है, जो कि एनजी नेचुरल गैस को फ्लक्चुएट कर सकता है। ये हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। चलते हैं लाइव मार्केट में और सबसे पहले हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स से। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स ने यहां से कल ओपनिंग दी थी। ये ओपनिंग प्रीवियस डे के हाई से ऊपर थी और ये गैप अप ओपनिंग थी। वजूहात थी यूएस के अंदर इलेक्शन, उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को भी टारगेट किया और उसको यहां से जबरदस्त ब्रेकआउट दी। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया, प्रीवियस वीक के हाई को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट हायर हाई लगाती हुई ऊपर निकल गई। जी, उसके बाद मार्केट ने हमें कल का हाई दिया। वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है, कल के हाई की वैल्यू हमारे पास ये डॉटेड लाइन जा रही है। कल का हाई रहा 105.44। अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे 50 और 200 मूविंग एवरेज का। 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को जबरदस्त क्रॉस दिया और मार्केट ने भी 50 मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट बनाया। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। आज है थर्सडे, 7 नवंबर है। आज मार्केट किस तरह से चल सकती है? कल का लो फ्रेंड्स हमने मार्क कर लिया है। कल का लो ये लाइन जा रही है, वैल्यू थी कल के लो की 104.036। कल के हाई की बात करें तो कल मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया था, इसकी वैल्यू कल के हाई की 105.44। जी फ्रेंड्स, और इंडिकेटर से अगर हम पिवट पॉइंट आज के लिए लें तो आज के पिवट पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 104.75। तो मार्केट ने आज ओपनिंग यहाँ से इस पॉइंट से दी है, यहाँ से मार्केट ओपन हो चुकी है। मार्केट ओपन होने के बाद पिवट पॉइंट के पास आने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट यहाँ से पिवट पॉइंट से रिजेक्शन लेती है, कोई इनगल्फिंग एसएमसी बनती है, तो यहाँ से मार्केट अप जाएगी और कोशिश करेगी प्रीवियस डे का जो हाई पड़ा हुआ, ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है 105.44, इसको मे भी यहाँ से ब्रेक कर दे। तो फिलहाल मार्केट पिवट पॉइंट के पास मौजूद है। पिवट पॉइंट के पास अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ से बाय ही करेंगे और हमें बाय ही करना चाहिए। पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। मार्केट पिवट पॉइंट से रिजेक्शन ना ली तो कम से कम प्रीवियस वीक के हाई जिसको कल यहां से ब्रेक किया था, इसको आज दोबारा यहां से रिटेस्ट करके ऊपर निकल सकती है। डॉलर के नीचे आने के चांसेस कम ही रहेंगे। हम इसको डिप से बाय ही करेंगे। आइए अब 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं उनसे हमें क्या मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे भी बाय का ही सिग्नल मिल रहा है। 200 मूविंग एवरेज रेड लाइन इस टाइम जो है प्रीवियस वीक के हाई, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन आज के पिवट पॉइंट के पास पहुंच रहा है। 200 मूविंग एवरेज से मार्केट जबरदस्त सपोर्ट ले सकती है, सपोर्ट लेके यहाँ से बाय ही आएगा। तो डॉलर इंडेक्स को हम बाय करने की कोशिश करेंगे। जी, वैल्यू है हमारे पास 104.5, 104.7। यहाँ से हम इंशाल्लाह इसको बाय करेंगे और बाय ही करना चाहिए। अगर डॉलर बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में रहेगा, आज फिर बेरिश ट्रेंड में रहेगा। आइए चलते हैं गोल्ड मार्केट का एनालिसिस करते हैं। जी फ्रेंड्स, गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल गोल्ड यहां से ओपन हुआ था। ये प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट के ऊपर ओपनिंग थी। उसके बाद पिवट पॉइंट को यहां से सपोर्ट बना के गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके बाद पिवट पॉइंट को ही ब्रेक कर दिया। पिवट पॉइंट को ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद यहां से जबरदस्त डाउनफॉल आया। ये डाउनफॉल इतना स्ट्रांग था कि इसने प्रीवियस वीक के लो को भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर दिया। जब प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ तो यहां से हम 100% कॉन्फिडेंट हो गए कि मार्केट अब फर्दर लो जाएगी और वही हुआ फ्रेंड्स। मार्केट ने
प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ज़बरदस्त मार्केट डाउन आई। इसके डाउन आने की वजह ये भी थी कि डॉलर जो है मुसलसल हायर हाई लगा रहा था और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा और कल का लो दे दिया मार्केट ने हमें। वो लो वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ साइड पे चेक कर लेते हैं। जी, वैल्यू हमारे पास यहाँ कल के लो की मौजूद है, वो है 2652 2652.4। ये कल की लो की वैल्यू थी मार्केट की, यहाँ पे जो हमारे पास मार्केट ने लो दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गई, लेकिन फिर बेरिश ट्रेंड हुआ और कल की एंडिंग यहाँ पे हुई। ये सारा कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक था। कल की वीडियो मेरी जाके देख लें, कल जो कुछ मैंने कहा था बिल्कुल उसके मुताबिक हुआ और डेली ऐसे होता है। मार्केट तमाम के तमाम पेयर्स हमारी जो प्रिडिक्शन होती है उसको तकरीबन 90 से 80% तक फॉलो करते हैं। आइए चलते हैं और गोल्ड मार्केट पे आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, कल का हाई भी हमने मार्क कर लिया है। कल के हाई की वैल्यू है 2749.7। कल वेंसडे का लो मार्केट ने यहाँ लगाया था, रेड लाइन जा रही है, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, कल के लो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कल का लो था 56.52। जी फ्रेंड्स, ये लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से अप हुई थी और कल की क्लोजिंग मैंने बता दिया आपको मार्केट ने कहाँ दी थी। जी, कल का लो और हाई हमारे पास जो है यहाँ मौजूद है। आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई है। ओपन होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक करने में नाकाम रही है। फिर दोबारा मार्केट अब ऊपर जा रही है। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास गोल्ड का है 2687। तो मार्केट में भी 2687 को यहाँ से टच करने जाए, पिवट पॉइंट तक जाए और फिर यहाँ से डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो पिवट पॉइंट से रिजेक्शन आ सकती है। फर्दर हम आज की ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स का सहारा भी लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर दिया है। मार्केट कल मैंने जहां से सिग्नल दिया था मार्केट का कि यहां से डाउन आएगी और मार्केट ने ज़बरदस्त हमें प्रॉफिट दिया। कुछ ट्रेड्स हमारी अभी भी प्रॉफिट में चल रही हैं। अगर 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें, दोनों का जो है वो ट्रेंड डाउन जा रहा है। 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ से डाउन जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि मार्केट पिवट पॉइंट तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी पिवट पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर 200 मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट तक पहुंचता है तो तब तक मार्केट भी यहां तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह और यहां से ज़बरदस्त सेल आने के चांसेस हैं। हम दोबारा यहां से सेल करेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की कल की ट्रेडिंग देखें तो कल क्रूड ऑयल ने जैसे पिवट पॉइंट को यहां से नीचे क्रॉस किया था, मैंने पहले कह दिया था अब मार्केट जो है वो डाउन जाएगी और फिर वही हुआ। मार्केट ने प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक के लो हाई को यहां से ब्रेक किया। प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हुआ और फिर मार्केट ने यहां से जो है वो सपोर्ट ली। ये कल का मार्केट का सपोर्ट एरिया था और ये सपोर्ट एरिया कौन सा था, पीछे चल के देखते हैं। मार्केट ने अगर यहां से सपोर्ट ली तो क्यों ली, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया पीछे जाएं तो ये हमारे पास मंडे वाले दिन का, इस वीक का जो पहला दिन था, मार्केट यहां से शुरू हुई थी। इसलिए मार्केट ने कल वेंसडे को यहां से सपोर्ट ली, इस जगह से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहां से फिर जिस प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया था उसको रिटेस्ट किया, फिर यहां से सपोर्ट ली, फिर उसको रिटेस्ट किया और बिल आखिर जो ये सपोर्ट बनाई थी इसको यहां से ब्रेक कर दिया। जी, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कल का यहाँ पे अपना लो दिया, वैल्यू थी हमारे पास 69.71। फिर यहाँ से ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड आया मार्केट के अंदर और मार्केट ने यहाँ से ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड पकड़ा और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया था उसको वापस ऊपर ब्रेक किया। प्रीवियस वीक के हाई को जो ब्रेक किया था उसको भी वापस ब्रेक किया और इसी तरह से कल का जो हमारे पास पिवट पॉइंट था उसको भी ब्रेक किया और कल का हाई लगा दिया। कल के हाई की वैल्यू थी 72.64। जी फ्रेंड्स, ये कल का हाई लगाने के बाद मार्केट यहां से थोड़ा सा जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आई और कल यहां पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। कल की गेम जबरदस्त रही। अगर आपने यहां से मेरे कहने पर, मेरे मशवरे से यहां पे सेल किया होगा तो जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद यहां से मार्केट आप छोड़ दें। मार्केट को अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो फिर मार्केट को जाने दें। जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, हमने प्रीवियस डे वेंसडे का हाई भी मार्क कर लिया है, वैल्यू आपके पास यहाँ मौजूद है 72.69। कल का हमने लो भी मार्क कर लिया है, वैल्यू यहाँ पे कल के डे की लो की वैल्यू 69.71। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा 71.46। जी फ्रेंड्स,
अब आगे चलते हैं मार्केट की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल ने यहाँ से ओपनिंग की है, ये ओपनिंग आज के पिवट पॉइंट से ऊपर है। मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। अगर ब्रेकआउट हुआ तो रिटेस्ट पे बाय बनेगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो रिजेक्शन ये आएगी। प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ है और आज का पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है। वैल्यू मैंने आपको बता दिया 31 या 46। तो सेल करने की बजाय इसको बाय करें। मार्केट को पिवट पॉइंट तक आने दें, प्रीवियस वीक के हाई तक आने दें और यहां से बाय करेंगे। जी, इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, 100 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं, उनसे मदद लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, इंडिकेटर हमने अप्लाई कर दिए हैं। 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन तकरीबन अपवर्ड है, 50 मूविंग एवरेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। बात वही है कि अगर मार्केट डाउन आती है और आने दें इसको, यहाँ 200 मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, पिवट से सपोर्ट लेगी और बाय जरूर आएगा। ज्यादा नहीं तो छोटा सा बाय जरूर आएगा जो कि डे के हाई तक जाएगा। ये अच्छी खासी मूवमेंट होगी पिवट से लेकर डे के हाई तक। अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करती है, लेकिन यहाँ पे तीन इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तीन हमारे पास जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं। प्रीवियस वीक का हाई है, पिवट पॉइंट है और 200 मूविंग एवरेज है। इन तीनों को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर अगर इनको ब्रेक करती है तो फिर लाजमी तौर पर मार्केट प्रीवियस डे के लो के पास जाएगी। तो ब्रेक करने के लिए जबरदस्त बेरिश ट्रेंड चाहिए होगा, लेकिन हमें यहां से बाय ही करना चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ये फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पेयर हमारे पास है क्रिप्टो मार्केट का किंग कॉइन, नाम है बीटीसी। फ्रेंड्स, बीटीसी के बारे में मैंने कल ही आपको कह दिया था कि ट्रंप जीत रहे हैं तो ट्रंप बीटीसी के हामी हैं, तो बीटीसी अब कहीं नहीं रुकेगा, गोली की तरह ऊपर जाएगा। वही हुआ कल, बीटीसी ने गैप अप ओपनिंग दी थी और ये ओपनिंग प्रीवियस डे जो कि हमारे पास ट्यूसडे था उसके पिवट पॉइंट से ऊपर थी। इस ओपनिंग की वजह से मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को फौरन ब्रेक किया, प्रीवियस वीक के हाई को भी ब्रेक करती गई और रीटेस्ट हुआ यहां से प्रीवियस वीक का हाई। और फिर उसके बाद मार्केट ने कल का हाई लगा दिया, वैल्यू थी 76,400, 76,400 का कल मार्केट ने हाई लगाया। उसके बाद यहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुई और कल यहां पे डे का एंड हो गया। आइए चलते हैं आज के लिए, थर्सडे के लिए मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बीसी का कल का डे का हाई हमने मार्क कर लिया है 76,400, कल का डे का लो मार्क कर लिया है, वैल्यू हमारे पास 69,230। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास है 73,750 के करीब। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज मार्केट ओपन हुई है यहाँ से, जी यहाँ से डे के प्रीवियस डे के हाई के करीब से ओपन हुई है, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। अब मार्केट नीचे आ रही है पिवट पॉइंट से सपोर्ट लेने। पिवट पॉइंट से सपोर्ट बनती भी है क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने कल यहाँ से ब्रेक दी थी। जी, दोबारा इधर करके देख लेते हैं। जी, यहाँ से कल ब्रेक दी थी मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को और अब मार्केट दोबारा उस प्रीवियस वीक के हाई के पास सपोर्ट लेने आ रही है और यहाँ पे जो है पिवट पॉइंट भी मौजूद है। फर्दर इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं और 200 और 50 मूविंग एवरेज से चेक करते हैं कि मार्केट आज किस तरफ जा सकती है। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर दिया है। मार्केट ने कल यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर थी, इसलिए बाय का ट्रेंड ही बन सकता था। मार्केट ने यहाँ से 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से दोबारा 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से आज फिर सुबह सुबह ही 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। अब मार्केट 50 मूविंग एवरेज को यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस दे चुकी है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरे वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि बीटीसी अब बाय ही ट्रेंड में रहेगा, लेकिन बाय कहाँ से करना है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे प्रीवियस वीक के हाई के पास आने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट भी आज का मौजूद है। मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती है तो पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज से दोबारा यहाँ से बाय जाने के चांसेस रहेंगे और मे भी आज प्रीवियस डे का हाई भी यहाँ से ब्रेक हो जाए। जी, तो यहाँ पे भी तीन कंफर्मेशन हमारे पास बाय की मौजूद हैं बीटीसी की, दोबारा बता देता हूँ। 200 मूविंग एवरेज अप डायरेक्शन में है और यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई भी है जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया था, मे बी आज वो रिटेस्ट हो। आज का पिवट पॉइंट भी यहाँ पे मौजूद है 73,754। मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनती है, तीन इंडिकेटर्स मौजूद हैं, तीन स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं, तो यहाँ से बाय बनेगी।
थोड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं तो बाय ज़रूर आएगी। मार्केट को बेरिश ट्रेंड में आने के लिए इन तीनों को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। आज के पिवट को ब्रेक करना पड़ेगा, प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर यहाँ से मार्केट जो है या तो अप जाएगी या फिर डाउन आएगी, लेकिन ट्रेंड है बुलिश। जी फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, वीडियोस के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल न्यू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।